फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। इसे हम एपी भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पढ़ेंगे। वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एपी किसे कहते हैं। मान लीजिए कि अगर एपी की हम बात करते हैं कि एपी क्या होता है, तो एपी अगर समान अंक घटता रहे या बढ़ता रहे, वैसे श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। जैसे कि देखो, एक, ये दो, इस तरीके से एपी को हम सजाते हैं। अंतिम में एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अगर एपी हमसे पूछ देगा तो ये इस प्रकार से पूछेगा, जैसे 3, 5, 7, ये एपी है या नहीं, तो हम चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका क्या है, इस दोनों को आपस में घटाएंगे। पहले 5 लिखेंगे यानी दूसरा पद, उसके बाद पहला पद। अगर डी दोनों समान रहेगा तो एपी होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, सार्वअंतर निकालेंगे। अगर एन अगर हमको निकालना होता है तो एन के लिए फार्मूला लिखते हैं। एन बराबर में ए प्लस में एन इंटू 1 माइनस में इंटू डी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये देखिए एस एन की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एस एन की अगर हम बात करते हैं तो एस एन बराबर क्या होता है, या हम इसको इस तरीके से समझाते हैं। एक मिनट समझिएगा सही से। अगर कहीं पर 10 ए लिखा होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस में ए प्लस 9 डी, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर एस एन की हम बात करते हैं, यानी कि जो पद दिया रहेगा उसका योगफल का अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दूसरा बात, अगर अंतिम पद प्राप्त हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम एक मिनट, उसके लिए फार्मूला का जो हम प्रयोग करेंगे सो देखिएगा, अंतिम पद से nवां पद, यानी कि पीछे से हमको आगे पूछेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो a है तो इसके लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे कि अंतिम पद से nवां पद अगर ज्ञात करना हो तो n-1 इंटू में क्या होता है, d। याद रखिएगा, यहाँ पर जो a है, a हमारा अंतिम पद का काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए आगे यहीं पर हम समझा देते हैं एक बात। ये हो गया। अगर कहीं पर अंतिम पद यानी ए एन को हम एल बी कहते हैं, तो कहीं पर हमको अंतिम पद प्राप्त हो, तब अगर पदों का योगफल हमको ज्ञात करना हो तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू में ए प्लस में एल। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आगे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो भाई कि ए पी, ठीक है, एक ए पी दिया हुआ इस प्रकार से देखिएगा, 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या है, सो देखोगे दोस्त, इसे हम डी भी कहते हैं। कि दूसरा पद पहले तो 10 लिख लो और उसके बाद पहला पद लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6। आंसर ये रहा 6। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे पूछता है, ठीक है। आगे देखिए आप, यहाँ पर का सार्व अंतर क्या होगा, इसका सार्व अंतर पूछ रहा है इस एपी का। तो आप लोग डराइएगा नहीं, सार्व अंतर हम निकालते हैं। देखिएगा, देखिए डी निकालेंगे तो डी निकालने का तरीका क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि a2 माइनस में a1। तो अब देखो a2 क्या है यहाँ पे, तो रूट अंडर में कितना है, 8 है, और माइनस में रूट अंडर में 2। अब देखो भाई, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुने 4, इसको लिख सकते हैं √8 को, और माइनस में √2। देखिएगा आप, अब देखो अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब माइनस में √2। तो देखो यहाँ पे 2 में से 1 घटा लोगे, यानी कि √2 में से √2 को घटाओगे तो √1 हो जाएगा, सिर्फ ये, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न ये कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है, √3, √12 और √27 का अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद क्या है। तो इसको अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले तो सार्व अंतर निकाल लीजिए। तो सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या है,
दूसरा पद यानी कि √12 और माइनस में √3। अब देखो दोस्त, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4, 3 चौके 12, ठीक है, √3। अब देखो यहाँ पे 2 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 और √3 माइनस में √3, तो यहाँ से हो गया सिर्फ √3। अब इसको क्या कर लीजिए, हमको अगला पद बोला है ना कि √27 के बाद क्या होगा, सॉरी, तो उसके अगला पद निकाल लीजिए। ये देखिए यहाँ से √27 है अगला पद, √27 और प्लस में क्या होगा √2, यही है ना सार्वंतर। तो हम √27 को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 3 × 9 और प्लस में 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा 3 और गुने √3 और प्लस √3। अब देखो यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दोगे तो √4। अब यहाँ पर देखो आंसर ऐसा आया है, नहीं आया है तो इसको क्या कर लिए, रूट के अंदर कर लीजिए। अब सुनते रहिएगा, रूट का अगर अंदर कीजिएगा इसको, गुने में 16 हो जाएगा ना, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 16 × 48, तो √48 हो जाएगा आपका आंसर है, तो मिला लीजिए, ये रहा √48, ठीक है। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, AP 6, 9 और 12 डॉट डॉट का सार्वंतर, तो ये तो बहुत इजी है, देख लीजिए 9 माइनस में 6 बराबर में 3, यही हो गया आंसर आपका। आगे देख लो, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 3 प्लस 3 √2 का सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर निकालने के लिए 1 मिनट रुकिए, तो इसको और थोड़ा पतला कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि D बराबर, तो D बराबर हो जाएगा -3, ये 3 कट गया, तो √2 आपका आंसर हो गया, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। देखो भाई, कलर चेंज करते हैं, चलो। AP 3, 1 माइनस 1 3 डॉट डॉट का सार्वंतर, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। तो देखो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, D निकालेंगे, तो हो गया आपका -2, यही हो गया सार्वंतर, आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो AP का 5, 11, 17, 23 और 29 डॉट डॉट का कोई पद इतना है, कितना है, 100 इतना, 301 हो सकता है। अब देखो तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे, कोई AP का पद दे दे, पूछ दे कि ये AP का पद है या नहीं है, तो इस पद को हमको क्या मानना है, AN मानना है। क्या मानना है, AN मानना है। अब देखो तो AN का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ से पहले तो हम निकाल लेते। देखो यहाँ से ये पता चल गया 5 हो जाएगा, और D निकाल लीजिए, तो D निकालिएगा 11 माइनस में 5, तो आपको निकल जाएगा 7। अब देखो यहाँ पर AN वाला फार्मूला लगा लो, तो AN बराबर क्या होता है, A + n माइनस में 1 और इंटू में D। अब AN के जगह पे क्या लिखोगे, 301 बराबर A कितना है 5 प्लस में n नहीं पता 1 और D कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 दिया हुआ है। इसको घटा लीजिए, इसको घटाइएगा तो देखो 296 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर में n माइनस में 1 इंटू में 7। अब इसको ले आइए तो ये बट्टा हो जाएगा, तो बट्टा में देखिएगा ये कट रहा है, इसको काट के देखो बट्टे का हो जाएगा। 1 मिनट इसको मिटा दें, इसको यदि हम मिटा दें, कहाँ गया, रुकिए 1 मिनट, एक मिनट, ठीक है 1 मिनट आप बताओ, इसको मिटा के यहीं पर बना लेते हैं। अब देखिएगा
देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे n माइनस में 1 और इंटू में 7 है। अब देखिएगा आप, तो अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7 बराबर में n माइनस में 1। अब देखिए आप, ये कट रहा है तो काट दो, 7 या 21 7 चौकी 28 16 नहीं कटेगा। अब इसको इधर लेके चले आइए, तो 9 6 बट्टे में 7 प्लस में 1 बराबर में n। इस दोनों का लघुत्तम निकालो, तो लघुत्तम आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। कितना होगा, देखो इसका लघुत्तम निकालोगे तो 7 होगा, तो ये रहा 7 और 96 प्लस में 7 बराबर क्या हो जाएगा n, बराबर में क्या रहेगा n। अब इस दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 13 के 3 हासिल रहा आपके पास 1 और 1 ये हो गया 10, ये हो गया 3 बट्टे में हो जाएगा 7 बराबर में होगा n। देखो यहाँ पर 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, याद रखिएगा ये 7 से यदि नहीं कटेगा तो n जो है AP का जो n होता है वो कभी भी माइनस में, याद रखिएगा, न निगेटिव और न ही बट्टे में होता है, यानी भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर भिन्न के रूप में कोई पद आ जाएगा तो आपका AP नहीं होगा, AP का वो कोई पद नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका कोई पद नहीं है, तो यहाँ आंसर नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा n कभी भी बट्टा में नहीं होता है, ठीक ना, और उसके साथ ही साथ यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होता है, उसके साथ ही साथ निगेटिव नहीं होता है। अगर कोई भी पद इस तरीके से निकालिएगा, अगर निगेटिव आ जाए या भिन्न आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, भट्टी के रूप में आ जाए, तो AP का कोई भी पद नहीं होता है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब अगला, AP का प्रत्येक संख्या एक डॉट डॉट कहलाता है। तो AP की प्रत्येक संख्या जो दिया रहता है, मतलब एक इस तरीके से 5 या कुछ भी, तो ये हमारा पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है, यानी कि बी जो आंसर है वो करेक्ट है। आगे देखिए, देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। देखिए तो 2 अंक कितना होगा, तो 99 ही होता है ना। देखिए 2 अंक का पहला संख्या तो 2 अंक का, तो 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, 10 से ना, और 10 और 99 के बीच में ही हमको देखना है कि कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। सबसे पहले तो यहाँ पर AP निकाल लो, तो पहला संख्या जो होगा वो पहला 11 नहीं कटेगा 3 से, 12 तो कट जाएगा ना, तो 12 कट गया और 15 कट गया, डॉट 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 अंतिम वाला 99 वाला जो है वो कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब यहाँ से AP बन गया। अब क्या कर लीजिए, AN का फार्मूला लगाइए और बना लीजिए, मतलब AN बराबर में A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D। देखो AN ये अंतिम पद हो जाएगा, तो 99 देखते रहिएगा, प्लस में 12 और प्लस n माइनस में 1 और D कितना हो जाएगा मेरे पास, तो जो कितना बढ़ रहा है, 3 है ना बढ़ रहा है, इस दोनों में से अगर बीच का डिफरेंस निकालिएगा तो हो गया 3। अब इसको घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 9 में से 2 गया तो 7 और 1 8। अब देखिएगा आप n माइनस में 1, ठीक है, और ये 3 जो है इसको बट्टा में लिया, बट्टे 3 हो जाएगा। अब रुकिए इस सेक्शन को हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए आप, अब यहाँ पर देखते रहिएगा आप सही से, सॉरी, देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे बट्टे में 3 हो गया, 3 देखिए इसे कट रहा है, तो 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे 27, 3 नामा 27 यानी 29, तो 29 और ये 1 है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, तो प्लस 1 बराबर में n हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया 30, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 30, तो ये वाला आंसर 30 हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो 11 नंबर का प्रश्न, AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो सार्वअंतर होगा।
सार्व अंतर हमको बोला है निकालने के लिए। देखो यहाँ से सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, आराम से देखिएगा, बनेगा, आपको देखते रहिएगा आप सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ से 3 प्लस में n प्लस 5 है ना, तो यहाँ से देखो सार्व अंतर हम निकालेंगे कैसे बाबू। तो n के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो देखो मान लीजिए कि 1 लिखते हैं और प्लस में कितना हो गया 5, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा ना, और ये 5, तो ये हो गया पहला पद हो गया। यहाँ पर सुनो, ये 7 हो गया ना, तो हमारा पहला पद निकल के आया 7। एक और पद निकाल लीजिए अगर सार्वंतर की बात करता है। तो अगर हम n के जगह पर 2 ले लेते हैं, 1 लिए तो ये हुआ, अब 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं n के जगह पर 2। तो अगर 2 लेते हैं तो देख बहू क्या होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और प्लस में क्या हो जाएगा 5, तो 11। तो यहाँ पर 2 को संख्या को गया है 11 हो गया है। अब देखो यहाँ से हम AP के n पद सार्वंतर निकाल लेते हैं। 6 3 दूना 6, ठीक है, 6 5 11, ठीक है। ये अब देखो इस दोनों का हम क्या करते हैं, AP निकालते हैं, AP का D निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारा AP का पद बनते चले जाएगा। तो देखो 11 और माइनस में क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा हमारा 4। आंसर देखिए कहीं पर 4 है, 7 4 11, ठीक तो है। ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा इसी को बना लेते हैं हम 4। तो ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि आंसर जो इसका आएगा 4 आएगा। सार्वंतर कितना होगा 4 होगा। अब आगे चलते हैं, चलिए AP का सार्वंतर क्या होगा, तो ये खुद से आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हम बना दिए। अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए। अगर D निकालेंगे तो दूसरा पद यानी कि 1/2 और माइनस में क्या होगा 3/2। अब सुनिए इस दोनों का लघुत्तम निकालिए, तो 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा माइनस और बट्टे में 2। इस दोनों को काटिएगा तो -1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखो बाबू, 2 प्लस √2, 2 प्लस 2 √2, 2 प्लस 3 √2 का सार्वंतर ज्ञात करना। तो देख बाबू सार्वंतर ज्ञात करने के लिए अब आप लोग को तो रट्टा मार लीजिए। देखो -2, ये तो ये कट जाएगा, तो आपका √2 हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे देखो बाबू, -3 -1/2, 2 डॉट 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 का 11वां पद हमको चाहिए। तो 11वां पद निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से देख ले बाबू, D निकाल लो। ये तो पता चल गया कितना हो गया 3, D निकाल लो, सॉरी, ये और ये देखो यहाँ से, तो 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो बाबू इस दोनों का लघुत्तम निकाल लो, सॉरी 2 ही होगा लघुत्तम निकालोगे तो। 1 3 दूना 6, तो ये 5/2 हो गया D। अब निकाल लेते हैं n क्या दिया हुआ है 11, ठीक ना। तो देखो n क्या दिया हो 11, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो क्या है 11वां पद, 11वां पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 10D लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10D। अब देखो बाबू A हमारे पास पता है -3 और D हमारे पास पता है 1 और ये 5/2, ये 2 कट जाएगा, तो 5 दूना 10, तो 5 क्या हो जाएगा 25, तो -3 और प्लस में 25, तो ये हो जाएगा 22। आंसर कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका बाबू 22 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाबू -22 दिया हुआ है ये गलत दे दिया है बाबू, -22 नहीं होगा, -22 नहीं होगा, सिर्फ 22 है, याद रखना, यहाँ पर माइनस नहीं होगा बाबू, ठीक ना। तो आंसर 22 ही होगा। आगे चलते हैं बाबू। अब देखो बाबू 16 का प्रश्न देखो बाबू, तो 16 के प्रश्न क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी 10 11 3 डॉट डॉट का 30वां पद, कितना पद 30वां पद। तो एक देखो, एक तो पहले तो यहाँ सार्वंतर निकालो, यानी कि D निकालने का तरीका 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से घटा लोगे तो -3। अब देखो कितना पद बोल रहा है 30वां पद ने, A 30 पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस में 29
29D। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, तो ए आपको दिया है बाबू 10 और प्लस 29 और गुने डी कितना दिया हुआ है, तो डी देख लीजिएगा आप, डी यहाँ से अभी निकल के आए माइनस। अब देखो 29 3 97 हो जाता है, ठीक है, 87, इसको घटा लीजिएगा तो 77, तो आंसर हो गया 77 बाबू। आगे देखते हैं बाबू, समानांतर श्रेणी, ये तो अभी तो देखें बाबू, समानांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद हमको पूछ रहा है, तो देखो बाबू यहाँ से सार्वंतर निकाल लो, क्या कर लो, सार्वंतर निकाल लो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -1 में माइनस फिर -3। अब उस दोनों को जोड़ो, इसका लघुत्तम निकालो, तो -1 और इस तो माइनस ये मिलके बना लेगा प्लस, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो 5/2 हो गया। अब देखो क्या पद बोल रहा है, 11वां पद, ए बराबर देखो -3 हो जाएगा ना, तो 11वां पद मतलब ए 11 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम ए प्लस में 10D। अब देखो बाबू ए कितना है -3 और प्लस 10 गुने 5/2, इस दोनों को काट दीजिए तो ये हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या करो, गुना करो, तो 25 हो जाएगा, घटा लीजिए तो 22 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 22। अब आगे देखो बाबू, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसका प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n पदों का योगफल, ये तो फार्मूले पूछ दिया बाबू, n/2, इससे पहले हम बता दिए थे, 2a + n-1 इंटू डी, और ये यही होता है Sn बराबर, क्या होता है Sn बराबर, ठीक है। अब आगे देखो बाबू, चलो, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है बाबू कौन समानांतर श्रेणी है, तो सबको निकाल लीजिए। देखो बाबू अगर स्क्वायर लगा रहे हैं ना, क्या लगा रहे, स्क्वायर लगा रहे, तो हमेशा याद रखना वो AP नहीं होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर लगते रहे तो वो AP में नहीं होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से बढ़ते रहे, यानी कि दशमलव कुछ फिर दशमलव फिर कुछ बढ़ते रहे, तो ये भी कभी भी AP में नहीं होता है, और रूट वाला तो कभी AP में होता है और कभी नहीं होता है, तो याद रखिएगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा, ये तो AP कह ही रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों कभी भी दिया रहे तो इस दोनों को चेक नहीं करना, बच गया 2 ना, तो 2 को चेक कर लो, 9 9 दूना 18, यहाँ तो नहीं गड़बड़ा जाएगा, इसको चेक कर लो। तो डी निकालना है, डी निकाल लो, माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बना लिया, तो हो गया 4। एक बार डी निकाल लो, तो माइनस और फिर माइनस और 6, तो हो गया 4, मतलब कि डी दोनों जगह पर समान है, तो यही हो जाएगा हमारा सी आंसर। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव यहीं पर ख़त्म हो गया। अब बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, बाकी अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गया है तो हम कमेंट करके बताइएगा, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर इसमें से चैप्टर 5 में से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए पढ़ते रहिए, जहाँ पर है मस्त रहिए।